तो प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज 28 मार्च 2025 को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर फाइनली हो चुका है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके इस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के राजनीति विज्ञान विषय का जो आज का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन है, टू द पॉइंट हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले छोटे छोटे जो एमसीक्यूज थे उसके बाद में उसके शॉर्ट आंसर टाइप के, और उसके बाद में जो बड़े क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन के आंसर है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे और हम लोग इसका सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करें। ओके, तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चल तो करते हैं आज के इस पेपर की सॉल्यूशन को स्टार्ट। तो ये आज का आपका पेपर था 3 घंटा 15 मिनट का और 80 मार्क्स का 80 नंबर का था। तो आप इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट आपके इसके आंसर लेके चलता हूँ। तो आंसर के अंदर आपका सेक्शन ए था और उस सेक्शन ए के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था जो कि एमसीक्यूज बेस्ड था, यानी कि 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यूज थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, एबीसीडी भरना था। तो आपने उसमें से क्या भरा है आप इसके साथ में मैच करके आप इसके अच्छे से इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर फर्स्ट, शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन श, बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ था। तो दूसरे का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ब, जनवरी 1993 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साफ्टा कब प्रभावी हुआ। तो तीसरे का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, 2006 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था। तो यहाँ पे चौथे का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ब, वियतनाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। वैश्वीकरण है तो वैश्वीकरण क्या चीज़ है, वस्तु प्रवाह, विचार प्रवाह, पूंजी प्रवाह या उपयुक्त सभी। तो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है वो, इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन स, यानी कि पूंजी प्रवाह। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है। तो जो छठे का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ, यानी कि संचार और प्रौद्योगिकी की। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे 7वीं का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि 1956 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है 8वें का वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि के.एन. राज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ, यानी कि 1956 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से वार्सा पैक्ट का समर्थक देश कौन सा था। तो यहाँ पे 10वीं का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ब, सोवियत संघ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो यहाँ पे 11वीं का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि वी.आर. अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11वें का सही उत्तर है स, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। बाय मिस्टेक टिक हो गया, जवाहरलाल नेहरू 11वें का सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो 12 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन द, यानी कि 25 जून 1975 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर स, यानी कि 1967 को, 1967 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर
15। प्रश्न नंबर 15 है नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना था? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन श यानी कि 1963 को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16। 1979 से 1985 के बीच में असम में किस देश के घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले थे? तो यहाँ पे 16वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो यहाँ पे 17वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन व वीपी सिंह ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है बामसेफ का गठन कब हुआ था? तो बामसेफ कब बनी थी? तो बामसेफ बनी थी 1978 में यानी कि ऑप्शन द है वो इसका एकदम राइट आंसर है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके जो MCQs थे 1 से लेकर के 18 तक के, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके एक में इसके लिए 18 में से कितने MCQs में कितने सही हो रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 था फिल इन द ब्लैंक्स था, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका। तो इसका पहला प्रश्न है समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 के बाद अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे इसका भरना था आपको रूसी संगठन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिखना था रूसी संगठन, इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो कौन सी थी? सिंधु जल संधि, ठीक है ना, सिंधु जल संधि। यहाँ पे आपको भरना था सिंधु और जल, संधि पीछे लिखा हुआ था। प्रश्न नंबर 3। 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा ने हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे आपको भरना था चर्चिल, ठीक है ना, रूजवेल्ट और चर्चिल ने, चर्चिल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच है, तो वो क्या है? तो वो है वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है ना, वर्ल्ड सोशल फोरम। तो यहाँ पे इसको बनना था आपको वर्ल्ड सोशल फोरम। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपका योजना आयोग की स्थापना सन में हुई। तो वो था आपका 1950 के अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6 में संविधान संशोधन का लोकसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया। तो वो था आपका 42वां, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन, यहाँ पे बनना था 42वां। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, प्रश्न में आपके यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, एक या दो, एक लाइन के या फिर एक वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं आंसर। तो इनके में से आपका फर्स्ट प्रश्न है आसियान की स्थापना कब व किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी? तो आसियान की स्थापना 1967 के अंदर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है, एक कारण बताना था। तो इस तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। ऐसे एक देश का नाम लिखिए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 नाम आप लिखने, जो भी आपको लिखना था, तो यह नेपाल था और दूसरा है आपका भूटान। दोनों में से आपका जो लिखना था वो दोनों सही है, ठीक है। नेपाल या भूटान में से जो लिखा है आपने वो दोनों में से सही है। दोनों में से एक लिखना था आपको, मैंने 2 बता दिए। नेक्स्ट है आपका दक्षिण का पूरा नाम, सार्क का पूरा नाम। तो यहाँ पे लिखना था आपको, मैं लिख के बता देता हूँ, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। ओके, तो सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 24 अक्टूबर को, ठीक है ना, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। प्रश्न नंबर 7। प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण थे, क्यों? कोई 2 कारण बताने थे आपको। प्रश्न नंबर 8। आज़ादी के वक्त भारत के सामने विकास की कौन से 2 प्रमुख मॉडल थे, लिखिए। तो यहाँ पे 2 मॉडल थे, ठीक है ना। अब मैं इसका आंसर आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे था आपका, एक तो था अमेरिका और दूसरा था आपका यूरोप, ठीक है ना। इन दोनों का उदारवादी मॉडल, ठीक है ना, उदारवादी मॉडल, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 है भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया था? तो ये लिया था सोवियत संघ के संविधान से। यहाँ पे लिखना था आपको सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से,
संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो वो था आपका अनुच्छेद 370। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, कांसीराम के दल बहुजन समाज पार्टी में बहुजन से क्या अभिप्राय था? तो यहाँ पे बहुजन का मतलब था बहुसंख्यक समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण है तो किस आयोग की सिफारिश की थी? इसके बारे में आपको लिखना था। तो इस तरह से छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन के आंसर है मैंने कंप्लीट बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।